हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो मैं भी शॉक हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है किसी के साथ। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपका भी कोई इंसिडेंट हो, कोई हॉरर किस्सा हो तो आप हमारे साथ शेयर ज़रूर करें, हम उसे दुनिया के सामने ज़रूर लाएंगे। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी होगी, आप उस ईमेल पे हमें अपना इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो ये कहानी है प्रखर नाम के एक लड़के की और उसकी फैमिली। प्रखर मुंबई में रहता था। वो बताता है कि जब जब उसके घर पे खटखटाने की आवाज़ें होती थी तब तब उसके घर पे मौत होती थी। तो ये घटना स्टार्ट होती है 10 दिन पहले से। एक दिन प्रखर के पापा को एक फ़ोन कॉल आता है। वो फ़ोन कॉल सुन के एकदम से शॉक में आ जाते हैं। प्रखर ये देखता है कि पापा अचानक से चौंक गए हैं, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। वो अपना फ़ोन कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं। तो प्रखर पूछता है उनसे कि क्या हुआ पापा, सब कुछ ठीक तो है ना? तो प्रखर के पापा कहते हैं कि चाचा नहीं रहे। ये सुनकर प्रखर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, एकदम शॉक हो गए कि कल तक तो चाचा जी बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक से आज ऐसा कैसे हो गया कि वो मतलब उनकी डेथ हो गई। तो प्रखर अपने पापा से कहता है, तो बताइए पापा जी हम कब चलें? और तो प्रखर के पापा ने उसकी तरफ देखा और कहकर कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही उसकी मम्मी की रोने की आवाज़ें आने लगी। तो जब रोने की आवाज़ें आने लगी तो प्रखर समझ गया था कि हाँ, पापा ने मम्मी को चाचा के बारे में बता दिया है। तो अगले दिन प्रखर देखता है कि उसके पापा चाचा के घर पे जा चुके हैं। तो अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी पापा कहाँ गए? तो उसकी मम्मी कहती है कि वो चाचा के घर पे गए हुए हैं, तुम्हारी चाची ने ही मना कर आया हम सबको आने के लिए, सिर्फ तुम्हारे पापा को बुलाया है। प्रखर ने सोचा कि ऐसा क्यों, जाना तो हम सभी को चाहिए था, लेकिन सिर्फ पापा पापा को क्यों बुलाया है। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम वाम में लग गए सभी। तो प्रखर के पापा जिस दिन गए थे उसी दिन रात को घर पर आ गए थे। चाचा के लड़के ने उन्हें कहकर भेज दिया था कि आपका यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना अच्छा नहीं है, आपकी भी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है और आप ब्लड प्रेशर के मरीज भी हो, तो आप घर पे चली जाइए। फिर जब प्रखर ने अपने पापा की तरफ देखा तो उनकी आंखें कुछ अजीब सी हो रही थी, जैसे कि बहुत दुखी दुखी सी, और कुछ उन्हें बताना चाहती हो, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में उन दोनों के लिए प्यार और फिक्र दोनों एक साथ नजर आ रही थी। वापिस आने के बाद प्रखर के पापा बस चुपचाप ही थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे किसी से भी। तो प्रखर ने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया। तो प्रखर ने अपने पापा से बातचीत करने की थोड़ी बहुत कोशिश भी करी थी, लेकिन उसके पापा कुछ बोले नहीं। वो सिर्फ प्रखर की तरफ देखकर मुस्कुराकर और अपने कमरे में चले गए और जाकर दरवाज़ा बंद करके अपने सोने लग गए। उसी रात को अचानक से मौसम ख़राब हो गया था और बहुत तेज़ बारिश भी आ रही थी। वही अचानक से प्रखर को खटखटाने की आवाज़ आती है। वो अचानक से उठता है डरते डरते कि फिर से दोबारा से खटखटाने की आवाज़ आ रही है। वो खड़ा होता है और डरते डरते अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है और देखता है घर के मेन गेट पर उसके पापा खड़े हैं। प्रखर अपने पापा के पास जाता है और उन्हें देखता है तो उन्हें दिखता है कि उनका चेहरा कुछ अजीब सा था, जैसे कि थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है ऐसे। तो उनका चेहरा कुछ थोड़ा सा अजीब सा था। वो अपने पापा से पूछता है कि पापा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन उसके पापा कुछ जवाब नहीं देते और सीधा बारिश में भीगते हुए अपने गैराज की तरफ चल पड़ते हैं। प्रखर ये देखकर एकदम से शॉक हो जाता है कि मेरे पापा को तो बारिश का मौसम और ये कीचड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन आज अचानक से भीगते हुए जा रहे हैं, क्या हो गया? तो प्रखर के पापा गैराज में जाकर एक टूल बॉक्स होता है उसमें कुछ ढूंढने लग जाते हैं। प्रखर जाता है गैराज में और अपने पापा से कहता है कि पापा क्या हुआ, आपको कुछ मदद चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए ना। वो फिर से कुछ नहीं कहते। प्रखर के पापा ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसे उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उनके पास कोई है ही नहीं। और थोड़ी देर में ही प्रखर के पापा अचानक से मुड़ के अपने बिल्कुल जो बाहर का गेट होता है, जिससे मतलब जो रोड पे आ जाते हैं, बाहर वाले मेन गेट पर जाने लगे। तो प्रखर ने सोचा पता नहीं क्या हुआ, वो टूल बॉक्स को बंद कर रहा था। तभी अचानक से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है बहुत तेज़। प्रखर चौंक के एकदम से पीछे देखता है कि उसके पापा के चेस्ट में एक लोहे का सरिया पूरा अंदर तक घुसा हुआ है, आर पार हो गया था। वो ये सब देख के बहुत शॉक हो जाता है और एकदम से चिल्लाकर भाग कर जाता है अपने पापा के पास। तो वो देखता है कि वो सरिया ऐसे घुसा हुआ था जिसे अपने आप नहीं हो सकता, किसी ने जानबूझ के मारा हो, किसी ने मर्डर किया हो, ऐसा हो रहा था। उसके पापा पूरे खून में लथपथ थे। वो प्रखर खड़ा खड़ा कांपने लग रहा था कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं मम्मी को क्या बताऊँगा, कैसे बताऊँगा।
उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो इतना डर चुका था। लेकिन कुछ ना कुछ करके, कैसे ना कैसे करके वो अपने मम्मी को बताता है और जो भी क्रियाएं होती है वो करवाते हैं। और अब बस उसकी दादी और उसकी माँ ही बची थी। तो उनके पापा के एक्सपायर होने के कुछ दिन बाद एक रात को प्रखर सो रहा था, तो उसे फिर से वही खटखटाने की आवाज़ आती है। वो फिर से डरता हुआ उठता है अचानक से। तो उसे सुनाई देता है कि ये खटखटाने की आवाज़ इस बार दादी के कमरे से आएगी। वो सोचता है कि दादी के कमरे से आवाज़ कैसे आ सकती है, क्योंकि दादी तो किसी के सहारे के बिना हिल भी नहीं सकती थी। वो डरते हुए जाता है और दादी के कमरे के पास जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, उसकी दादी अचानक से उसे धक्का मारकर पागलों की तरह नीचे उतरी और मेन गेट से बाहर निकलकर रोड की तरफ भागने लगी। प्रखर एक सेकंड के लिए तो शौक में हो गया, वहीं पे जम गया कि ये क्या हुआ अचानक से, कि जो दादी अपने सहारे से लेटे लेटे करवट भी नहीं ले सकती थी, वो ऐसे भाग रही है कि जैसे वो है ही नहीं, कोई और है। प्रखर इस सोच से अचानक से बाहर आता है और अपनी दादी को पकड़ने के लिए बाहर भागता है। वो अपनी दादी को चिल्लाकर बोलता भी है कि दादी रुक जाओ, लेकिन उनके दादी पर पता नहीं क्या सवार था, क्या भूत सवार थे। वो बस भागे जा रही है, रोड पे भागे जा रही है। कुछ देर बाद जैसे ही प्रखर उनके पास पहुंचता, उनके पास पहुंचने से पहले ही आगे से एक गाड़ी वाला आया और उन्हें उड़ा के चला गया। दादी वहीं के वहीं एक्सपायर हो गई थी। उनके पूरे घर पे तो जैसे मौत का तांडव हो रहा था। प्रखर सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं। प्रखर अपनी दादी की बॉडी उठाता है और घर पे पहुंचता है, और जैसे ही अपनी माँ को दादी के बारे में बताता है, उनकी माँ बेहोश हो जाती है। तो काफ़ी कुछ करने के बाद भी वो नहीं उठती, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ जाता है। तो दादी के क्रियाक्रम के बाद प्रखर अपना हॉस्पिटल जाता है अपनी माँ से मिलने हुए। तो जैसे ही जिस रूम में उसकी मम्मी थी, वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि चाची सामने बैठी हुई हैं और बस सिर्फ रोने ही लग रही हैं। तो ऐसे ही बातें चल रही थी। अचानक से प्रखर की माँ उसकी चाची से पूछती है कि ये मौत का सिलसिला कैसे स्टार्ट हो गया, कैसे चल रहा है? तुम्हें कुछ तो पता है, लेकिन तुम हमसे बता नहीं रहे हो, क्योंकि तुमने सिर्फ प्रखर के पापा को बुलाया था, हमें नहीं बुलाया था। तो बताओ तो सही कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तो चाची ने बताया कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया या फिर किसी को भी ये बात पता चली है, वो सारे मर चुके हैं। ये बात जिसको ही पता चलेगी वो मरता जाएगा। तो प्रखर की माँ ने प्रखर को इशारा करा कि तुम बाहर जाओ और दरवाज़ा बंद कर देना। प्रखर बाहर जाके दरवाज़ा बंद कर देता है और दरवाजे के पास खड़ा होकर कान लगा के सुनता है कि बात क्या हो रही है, लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं आती। तो वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखता है तो खुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी बस, लेकिन और रोने की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो फिर से दरवाज़ा बंद कर देता है और फिर आराम से दरवाजे की तरफ कमर लगा के खड़ा हो जाता है। वो जैसे ही बस खड़ा होया था, हार्डली बस 2 ही सेकंड हुए थे कि उसे फिर से खटखटाने की आवाज़ आती है अंदर से, जहाँ पे उसकी मम्मी और चाची बैठी हुई थी। वो एकदम से चौंक के दरवाज़ा खोलता है और अंदर भाग जाता है। उसकी मम्मी और चाची उसे देखने लग जाती है कि वो अंदर ऐसे क्यों आया, लेकिन अब वो तो क्या बताए। लेकिन जब वो अंदर आया तो उसकी मम्मी और चाची दोनों ही रोने लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद चाची उठ के और बाहर हॉस्पिटल के जाने लगी, घर पे जाने के लिए। तो मम्मी ने कहा कि प्रखर आपको छोड़ दिया घर पे। तो मैं चाची को बाइक पे बिठा के उनके घर पे छोड़ने के लिए गया। हॉस्पिटल से चाची के घर पर पहुंचने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता, लेकिन प्रखर बता रहे थे कि उन्हें 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि उस रात जैम इतना था, ट्रैफिक जैम इतना था कि पूछो ही मत। एक तो गर्मी का टाइम, ऊपर से ट्रैफिक जैम, वो पहले ही बहुत परेशान थे। एक ट्रैफिक लाइट पर रुके हुए थे क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। बस थोड़ी देर हुई थी कि अचानक से उनकी चाची बैठे बैठे पीछे चिल्लाने लग जाती हैं। बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाने लग जाते हैं कि पता नहीं शायद वो उनमें क्या आ गया हो। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनकी चाची उसे ही ऐसे घूर के और चिल्ला रही है बिल्कुल उसके सामने, और अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। वो डर जाता है एकदम से। जभी के जभी उसकी चाची बाइक से उतरती है और रोड की तरफ भागने लग जाती है ट्रैफिक में। वो बाइक से उतरता है और अपनी चाची को पकड़ने के लिए भागता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब चाची भी ऐसी हरकतें कर रही हैं, उन्हें पकड़ना होगा वरना कुछ इनके साथ भी बुरा हो जाएगा। वो उन्हें पकड़ने के लिए भागता है तो जिस तरफ से ट्रैफिक खुला हुआ था और गाड़ियाँ चल रही थी, वो उस रोड पे चली जाती है और जहाँ से गाड़ियाँ आ रही थी ना, वहीं पे भागने लग जाती है उनके सामने। कैसे ना कैसे करके वो 1-2 गाड़ी से तो बच जाती हैं, लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं थी।
प्रखर जैसे उन्हें पकड़ने के लिए जाता है, रोड पर बस पहुंचता ही है कि एक बस वाला उसकी चाची को उड़ा देता है। वो बस उसकी चाची के ऊपर से चली जाती है और उनकी चाची भी वहीं के वहीं एक्सपायर हो जाती है। प्रखर तो खड़ा खड़ा बिल्कुल शॉक हो गया था, जैसे मानो उसके खून ही नहीं है शरीर में। प्रखर सोच रहा था खड़ा खड़ा कि उसके घर पे तो जैसे किसी आदमी की नहीं, किसी इंसान की नहीं, जैसे मौत की नज़र लग गई है। वो कैसे ना कैसे करके अपनी चाची की लाश को उठाता है और हॉस्पिटल पहुंचता है। माँ को चाची के बारे में बताता है। प्रखर की माँ भी बहुत दुखी हो जाती है सब सुन के, लेकिन जो हो चुका है वो हो चुका था। तो कुछ दिन बाद उनका क्रियाक्रम होने के बाद प्रखर की माँ की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। एक दिन उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया था। तो प्रखर अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए ले जाते हैं और एक रूम में ले जाकर बिठाते हैं कि आप यहाँ पे रुकिए। उनका डॉक्टर चेकअप कर रहे थे, तो उन्हें कुछ प्रखर को दवाई लेने के लिए बाहर भेजा था। तो प्रखर जब दवाई लेकर अपनी मम्मी के कमरे में आते हैं तो वो देखता है कि दरवाज़ा खोलते ही उसे अजीब सी महक आने लग जाती है, स्मेल, जैसे कि ये स्मेल खून की होती है। वो बहुत ही घबरा सा जाता है एकदम सूंघ के कि ये अजीब सी स्मेल कैसी आ रही है और मम्मी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो स्मेल की तरफ जाता है तो उसे दिखता है कि बाथरूम की तरफ से वो स्मेल आ रही है और बाथरूम भी लॉक पड़ा है। तभी प्रखर के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है। वो कॉल उठाता है और उस कॉल पर कोई और नहीं, एक लड़की बोल रही थी। उस लड़की ने बोला था माँ। प्रखर की ये सुनकर हालत ख़राब हो जाती है, बिल्कुल बहुत शौक में हो जाता है। वो जैसे ही नीचे देखता है तो बाथरूम के दरवाजे के नीचे से एक खून की पतली सी लहर आ रही होती है। वो शौक होके दुखी में माँ चिल्लाता है कि माँ, और चिल्लाते हुए दरवाज़ा तोड़ देता है बाथरूम का। और जैसे ही दरवाज़ा तोड़ता है तो वो देखता है कि उसकी मम्मी वहीं फर्श पर नीचे पड़ी हुई है। उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कुत्तों के झुंड ने उन पे हमला कर दिया हो। हर जगह से उनका मांस फटा हुआ था, पूरी बॉडी पे जैसे कि नोच रखी थी, फाड़ रखा था मांस, खून निकल रहा था। बस उसकी माँ की आखिरी सांसें बची हुई थी। प्रखर अपनी माँ को उठाता है और जैसे अपनी माँ को उठाता है तो उसकी माँ कहती है अगर शिखा खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना। और उसकी माँ ये बोलकर वहीं एक्सपायर हो जाती है। प्रखर सोचता है कि शिखा शिखा तो 12 साल पहले ही मर चुकी थी, अब अचानक से इसका जिक्र क्यों हो रहा है। तो शिखा उसके चाचा और चाची की लड़की थी। आपको इसके बारे में आगे पता चलेगा कि शिखा कौन थी। तो प्रखर बताते हैं शिखा उसके चाचा और चाची की लड़की थी। चाचा चाची दादी और मेरे पापा को, मतलब कि प्रखर के पापा को सिर्फ लड़का चाहिए था, लड़की नहीं। लेकिन वो शिखा प्यारी बच्ची इस दुनिया में आ तो गई थी, लेकिन उसे कभी भी प्यार नहीं मिला। उसके साथ कभी भी जैसे एक बच्चे के साथ व्यवहार किया जाता है, उसे ट्रीट करा जाता है, वैसा उसे कभी नहीं करा। उसे हमेशा उसके दादा, उसकी दादी ने, उसके पापा ने, चाची ने और मेरे पापा ने बस शिखा को मारने की कोशिश करी है हमेशा। उस बेचारी पर इतने जुल्म हुए थे कि उसका इंसानों से और खुद इंसान होने पर से भरोसा सा उठ गया था। इतना मतलब परेशान हो गई थी कि नफ़रत करने लगी थी इंसानों से। एक दिन शिखा ने ऐसा कुछ कर दिया था कि सिर्फ वो ही कर सकती थी। इस बेचारी ने आत्महत्या कर ली। एक दिन प्रखर की पूरी फैमिली, चाचा चाची, दादी, उसके पापा, मम्मी और शिखा, वो सभी अपने गांव जाते हैं कि कोई खेत के सिलसिले में जाते हैं, कुछ काम था वहाँ पे। तो उस खेत में जब पहुँचते हैं तो खेत में एक चारा पीसने की मशीन थी। शिखा ने कुछ ना देखा और उस चारे पीसने वाली मशीन को स्टार्ट करा और सीधा उसके अंदर ही चली गई। उसके चीथड़े उड़ चुके थे। ये सब देखकर सभी शॉक हो चुके थे कि ये सब क्या हो गया। प्रखर को तो जैसे सदमा सा पहुंच गया था कि ये क्या देख लिया मैंने, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी गुड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन मरने से पहले उसने एक नोट छोड़ा था, अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में या हिंदी में कह लो, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। प्रखर ने ही उसे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाया था। तो उसमें लिखा हुआ था, उस नोट में शिखा ने लिखा हुआ था कि अगर कभी भी मेरा किसी के सामने जिक्र हुआ या मुझे याद किया गया या फिर मेरा नाम भी पुकारा तो मैं उन सभी को जान से मार दूंगी।
तो प्रखर अपनी माँ की बॉडी को उठाता है और सभी अंतिम संस्कार क्रिया वगैरह करके अपने घर पे चला जाता है। कुछ दिनों तक प्रखर इसी सदमे में रहता है कि अब मेरी मौत आने वाली है, अब मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन किसी न किसी तरह वो बच जाता है, क्योंकि प्रखर ही शिखा की केयर करता था और शिखा इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि वो ही एकलौता उसका भाई है जो उससे प्यार करता था और कोई नहीं। शिखा ने प्रखर की जान तो बख्श दी थी, लेकिन उस लड़की के साथ सच में बहुत बुरा हुआ था। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि लड़का और लड़की में भेदभाव ना करें। लड़की हो या लड़का हो, है तो आप ही के बच्चे, पालना आप ही को है। और थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि शिखा के बारे में अब आपको भी पता है। क्या पता आपके दरवाजे में भी कोई खटखटाने आ रहा हो। सो कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपके पास कोई इंसिडेंट हो ऐसा ही हॉरर, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल मिलेगी, आप उस ईमेल पर हमें वो अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। हम आपका इंसिडेंट दुनिया के सामने लाएंगे और उससे क्या पता दुनिया को नॉलेज मिले कि कुछ ऐसा करना चाहिए और कुछ नहीं भी करना चाहिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।